हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कोमल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं छठ पूजा का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो ये ब्लॉग 2 है जिसमें डे 4 का मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो ये हम सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करवाए थे रात को। तो ये मम्मी के नाम से पूजा हुई थी जिसमें हम सभी ने भगवान को बहुत श्रद्धा से आरती करी थी। और ये देखिए, हम सुबह 3 बजे जा रहे थे घाट पे। इतनी सुबह कौन कौन जाता है, आप जरूर कमेंट करके बताना। हम तो जा रहे थे। हम बैठ चुके थे ये छोटे हाथी में, माचिस के डिब्बे में, जो हम ऑर्डर किए थे, जैसा कि आपको पता ही है। ये देखो मेरी दीदी है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे, क्योंकि क्लिप ज्यादा ली नहीं। पर ये देखिए गाइस, ये ना हमारी गाड़ी फंस गई थी बीच में, तो वही क्लिप है ये। तो हमने धक्का मार के हटाए थे। फिर हम कुछ गीत गा रहे थे छठ पूजा का। और बहुत अच्छा लगता है छठी मैया का नाम लेके हम गीत गाते हुए चल पड़े थे। और इसे देखो, तो कितना मजा आ रहा था। ये 3 बजे की उठी उठी इसको कितना मजा आ रहा था। तो हम इसके साथ थोड़ा खेल भी रहे थे और गाना गा रहे थे। तो बहुत मजा आता है छठ पूजा में। बिहारियों का ये महापर्व है जो हम बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। गाइस, पता है अंदर ना लाइट नहीं थी, तो ये हम मेरी फ्रेंड है जो लाइट दिखा रही थी। अब ये बाहर का देखो कितना अंधेरा है ना। तो अब हम ऐसे ही जाते हैं। और ये देखो सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये छोटी सी बाबू, ये 1 साल की है। देखो इसे भी कितना एंजॉय लग रहा था। इतने में ही हम पहुंच गए घाट। ये देखो मेरी दीदी आगे जा रही है और काफी लोग थे गाइस जो हमसे पहले पहुंच चुके थे। हमें तो लग रहा था हम जल्दी जा रहे हैं 3 बजे, फिर भी हमें लग रहा था बहुत लेट हो गया है गाइस। लेकिन हमसे पहले बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे घाट। अब हम सारे लोग उतर रहे हैं। ये मेरे भैया हैं जो दौरा लेके जा रहे हैं, मेरे पापा है ये। जो ये देखो गाइस, पता है हम ना सुबह सुबह नहाएंगे भी, तो मेरे पापा ना सारे कपड़े उपड़े लेके जा रहे थे। ये मेरी मम्मी है, जो मैं अपनी मम्मी से कुछ बातें करते हुए जा रही थी छठी मैया के नाम पे। तो वो बता रही थी कि हम इतने टाइम से ये सारे कर रहे हैं, ये वो होता है छठ पूजा में, इतने नियम होते हैं, सारे मानने पड़ते हैं। तो मैं मम्मी से बात करते हुए सारी चीज़ें जा रही थी। पीछे मेरी मामी है और ये मेरे भैया है ये। और मैं गेट में एंट्री कर चुकी हूँ। अब देखो मम्मी है ये। फिर इनसे फिर मैं कुछ पूछ रही थी, मम्मी फिर गाना गाते हुए जा रही थी। मैं भी मम्मी के साथ कुछ बोलते हुए जा रही थी। मेरी मामी है ये। सब हम लोग बात करते हुए जा रहे थे घाट पे। घाट पहुंचने में 5 मिनट लगता है, जैसे आपने बताया, मैंने आपको बताया ये पिछले ब्लॉग में। हम पहुंचने वाले हैं, जस्ट अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। मेरी मम्मी छठी मैया की जयकारा लगाते हुए जा रही थी। और ये सारे लोग अभी जा ही रहे। ये देखो गाइस, कितने सारे लोग हैं। ये जितने दीपक जल रहे हैं सारे लोग आए हैं। मुझे लगा कि मैं लेट हूं, नहीं, लेकिन मेरे से भी पहले काफी लोग पहुंच चुके हैं। हम 12 नंबर घाट पे थे, तो हम अपना घाट देख के हम वहीं चले गए जहाँ हमने संध्या रख दी थी, वहीं पे उदय अर्घ देंगे। और मानते हैं कि जहाँ पे हम संध्या अर्घ देते हैं वहीं पे हमें उदय का अर्घ भी देना चाहिए, इसीलिए हम उसी घाट पे जा रहे हैं जिस पे हम गए थे। और ये 12 नंबर घाट पे हमने दिया था। और आपको पता है मेरे मामा भी आ चुके थे सुबह, क्योंकि वो शाम को थे नहीं, उनको कुछ काम था, इस वजह से वो सुबह आ पाए। तो सुबह आए थे वो। और ये डिसाइड कर रहे थे कि हम कैसे जाएं, मतलब काफी लोग आ चुके थे, तो जाने की जगह नहीं मिल रही थी अंदर। तो वही देख रहे थे कि कैसे जाए। गाइस देखो कितने लोग अभी नहा रहे थे, और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी नहाऊं, लेकिन थोड़ा टाइम रुक के नहाऊंगी। ये देखो गाइस कितने सारे लोग, ये सारे दीपक जल रहे हैं ना, यानी सबका दौरा बीत चुका है। मेरे पापा को तो रुका ही नहीं जा रहा, तो वो इतना एक्साइटमेंट में थे कि बोले अब तो मैं जा रहा ही हूँ नहाने के लिए, जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो मेरे पापा चले गए थे, जा ही रहे थे, मतलब चले गए। देखो जा रहे हैं अब ये। मैंने कहा जाओ पापा जल्दी जाओ, मैं भी आ रही हूँ आपके पीछे पीछे। इनको स्विमिंग भी आती है बट हमें आती ही नहीं। बहुत कोशिश करते हैं यार, हर साल कोशिश करते हैं पर आती ही नहीं हमें स्विमिंग। बहुत डर लगता है। किस किस को स्विमिंग करनी आती है जरूर बताना कमेंट करके। और ये घाट झरोदा का है, कौन कौन झरोदा जाता है ये भी बताना मुझे। देखो मेरे पापा डिस्कशन करके और छठी मैया का नाम लेके अब ये पानी में चले गए। जय छठी मैया। और मेरे पापा चले गए पानी में। देखो गाइस, इनको तैरना आता है, हमें नहीं आता। अब बहुत कोशिश करते हैं हर साल, फिर भी नहीं तैर पाते। ये पानी ज्यादा गहरा नहीं है, सिर्फ कमर तक का पानी है जिसमें कोई डूब नहीं सकता है। और ये देखो हमें तो रुक सबर ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा है। बाई घर तो निकल पड़े। फिर क्या था, पापा जब चले गए तो बेटियां क्यों पीछे रहे, हम भी चले गए। और हम ये देखो एक साथ करके डुबकी लगा रहे थे कि कौन ज्यादा टाइम तक रुक पाता है, लेकिन मैं घुसते ही निकल गई क्योंकि मुझे पानी से थोड़ा डर भी लगता है और मुझे स्विमिंग आती नहीं है इस वजह से। अब ये मैं बोली थी भैया को कि फोटो खींचो, लेकिन वो वीडियो शूट कर रहे थे। और अभी देखो हम लोग निकल गए फिर, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और टाइम भी हो रहा था। तो हम सारे लोग निकल गए कपड़े उपड़े चेंज करके। यहाँ पे चेंज करने की व्यवस्था थी। ये काव्या है, मेरी बहन की बेटी,
अब ये देखो गाइस, और भी लोग नहा रहे थे बट हम निकल गए क्योंकि पानी ठंडा था ना और टाइम भी हो चुका था। ये देखो कितने सारे लोग पानी में चले गए थे। ये देखो गाइस, मेरा दोहरा है ये जो हमने वहाँ पे बिछाए थे अर्घ देने के लिए। और भी सारे लोग हैं यहाँ पे। पानी मतलब ऐसा लग रहा है कि काला है, लेकिन ये सुबह सुबह का टाइम है ना, इस वजह से अभी थोड़ी देर में जब उदय हो जाएगा तो आप पानी देखना कितना ही साफ पानी है। और ये धीरे धीरे सुबह हो रही थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह होती वैसे वैसे घाट की रौनक बढ़ती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और मैं छोटे छोटे चीज़ें नोटिस करने की कोशिश कर रही थी, जितना हो सकता था मैं उतनी अपनी आंखों में दृश्य को भरने की कोशिश कर रही थी, अपने मन में शांति को बनाए हुए सारी चीज़ों को देख रही थी। इतना ही करते हुए सुबह हो गया और सुबह होते ही मेरी मम्मी अर्घ देते हुए निकल गई। और ये देखिए मेरी मम्मी ने वही कुछ छींटते हैं ना, मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन ये छींटते हैं तो वही बीचना होता है घाट पे, जो कहते हैं कि सबको ही लेना चाहिए। तो मेरे हाथ में 2 दाना आया था, मेरी मामी को नहीं मिला था, तो वो बोल रही थी कि मुझे नहीं मिला, ये सारे लोग ढूंढ रहे थे, मुझे तो मिल गया था। तो उनको मैंने एक दिया, वो मना कर रही थी, फिर भी मैंने उनको एक दे दिया कि आप एक ले लो, एक मैं खा लूंगी। सारे लोग के हाथ में चले गए था और मेरे जीजा जी मेरे काव्य को खिला रहे थे कि ले तू भी खा एक। और यहाँ पे सभी लोग को ओकरी मिल चुकी थी और अब सब लोग खा चुके और निकल रहे थे। तो निकलने की तैयारी हो गई थी। मेरे पापा मेरे भैया को दौरा उठवा रहे थे। ये पूजा को देखो कितनी ठंड लग रही है इसमें। ये देखो अब जाने की तैयारी हो गई थी, अब जा ही रहे थे, बस निकल पड़े अपने छोटे से माटी मिट सॉरी गाइस छोटे से माटी मासी सॉरी गाइस छोटे से माचिस के डब्बे में। वो थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इस वजह से ऐसे बोल रही हूँ। अब जब हम यही छठी मैया का नाम लेते लेते हम पहुंच गए अपने घर। घर जाने के बाद हमने गाड़ी वालों को पैसे दिए, प्रसाद दिए और छठी मैया का नाम लेते हुए सभी को प्रसाद बांटा। रात के प्रसाद सत्यनारायण भगवान का उनको सबको बांटा और बहुत ही अच्छे अच्छे मनोकामना के साथ हम अपने घर पहुंच गए हैं। देखो सारे लोग निकल चुके हैं, अब लास्ट में मेरे भैया हैं। ये देखो जादू जादू। अब मेरी दीदी हैं, ये भी जा रही हैं। आगे मेरे जीजा जी हैं, मेरे पापा ये कपड़े का थैला रखे गाइस, तो सारे गीले कपड़े उसी में थे। अब मेरे भैया ये दौरा उठा के घर आ रहे हैं। ये मैं उठाने की कोशिश करी थी पर मेरे से उठा ही नहीं, तो मेरे पापा ने उठाया इसको। मैं ये पल्ली लेके आगे जा रही हूँ। देखो मेरे पापा लेके जा रहे हैं आगे, मेरे से उठा ही नहीं गाइस, बहुत भारी था। ये हम लोग नहाए थे ना, उसके सारे कपड़े हैं इसमें। देखो हमारी गली है ये, हम यहीं रहते हैं टिकरी बॉर्डर पे। कौन कौन रहता है टिकरी बॉर्डर पे जरूर बताना। पापा जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि उनको भी भारी लग रहा था कपड़ा, जैसे आप देख रहे हो उठा रहे हैं। तो अब मैं देखो पीछे मेरी दीदी थी और ये जादू जादू कह रही है मेरे सॉक्स उतारो सॉक्स उतारो, तो उसके सॉक्स उतारना पड़ा फिर रुक के। बहुत ड्रामेबाज है ये, बहुत सॉक्स उतारे इसके, फिर हम इसको नीचे उतार के बोला चलने के लिए। ये जादू का देखो, एक तो ये जादू ऊपर से टकली यार, बहुत कॉमेडी। जो इसके हाथ में गुड्डा देख रहे हो ना, ये गुड्डा हम वहीं से लेके आए थे इसके लिए। देख के बहुत खुश हो गई थी। रिएक्शन वीडियो मैं बना नहीं पाई लेकिन ये बहुत खुश थी देख के। तो इसको भी एक पकड़ा दिया कि तू क्यों खा लिए, तू भी एक काम ले। तो इसको एक छोटी सी बाल्टी पकड़ा दी, मैंने कहा आजा जादू जल्दी आ, तू जल्दी आ। अब इसको भी लेके आ।